ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, प्रभु आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए वत्स। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दें, ऐसा वरदान दें कि जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। किस सोच में पड़ गए प्रभु? ये इसमें क्या मांग रहे हो? क्या वचन देकर वचन से विमुख हो रहे हैं आप? नहीं, हम अपने वचन से विमुख नहीं हो रहे। तो फिर आप मुझे वरदान दो, जिसके सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तथास्तु। और मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा। मैं भस्मासुर तीनों लोगों का विजेता बनूंगा। एक दो देखेगा अभी इधर दिखाऊं तो देगा देखेगा। ये देख मजा आ रहा है ना? देखी अब तो जा तेरी बात। भागती कहाँ है प्रिय? आओ, तुम्हें मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। नारायण नारायण भस्मासुर नारायण। ओए भाग गया तेरा नारायण। तूने मेरा सताना बना दिया। हाय, तुझे भस्म करता हूँ मैं। मुझे भस्म करके तुम्हें क्या मिलेगा भस्मासुर? मन की शांति मिली। अगर भस्म करना ही है तो शंकर भगवान को भस्म करो। उन्हीं को भस्म करो। तुम्हारी अकल पर पर्दा चढ़ा है भस्मासुर, पर्दा। अगर भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर तुम जगत सुंदरी माता पार्वती को अपनी पटरानी बना सकते हो। सोचो सोचो भस्मासुर, कल्पना करो। ऐसी सुंदरी तुम्हें दूसरी मिलने वाली नहीं है। तो तेरी बात में दम है बड़ाऊ। मैं पार्वती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तो देर किस बात की कर रहे हो भस्मासुर? कैलाश पर्वत पर जाओ और भोलेनाथ का काम तमाम कर दो और माता पार्वती को अपनी पटरानी बना लो। नारायण नारायण।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपने जो भस्मासुर को वरदान दे दिया है, उससे वो समस्त संसार में त्राही त्राही मचा सकता है। तुम सत्य कह रही हो पार्वती, यह मेरे लिए चिंता का विषय है। भस्मासुर, आज तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रही हो। प्रसन्नता का है तो ये है शंकर, आज मैं तुम्हें भस्म करके तुम्हारी पत्नी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। दुष्ट, तेरी ये कामना कभी पूरी नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय, शांत। शांत स्वभाव सी लगती है। भोलेनाथ, आज तुम अपने द्वारा दिए गए वरदान से मृत्यु को प्राप्त होगे और मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तेरी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय। प्रिय, मैं अभी आता हूँ और तुम्हारे पति शंकर को भस्म करके थोड़ी देर में आया और तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करूंगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। आयुष्मान प्रभु, आप क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे हैं। उधर त्रिलोकीनाथ संकट में है। त्रिलोकीनाथ के ऊपर कौन सा संकट आन पड़ा है नारद जी? प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, फिर भी आप अनजान बन रहे हो। देव ऋषि भगवान भोलेनाथ तो स्वयं प्रलयकारी हैं। भला उनके ऊपर संकट की छाया कैसे आ सकती है देव ऋषि? भोलेनाथ जी ने उसको ऐसा वर दे दिया है, वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। प्रभु, कैसा वर दे डाला है देव ऋषि महाराज? प्रभु, भोलेनाथ ने उसे ऐसा वर दे दिया है, वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। ये तो वाकई चिंता का विषय है। प्रभु, भोलेनाथ जान बचाते भागते फिर रहे हैं। भोलेनाथ बिना सोचे समझे किसी को कैसा भी वर दे देते हैं। चलो, अब उन्हें बचाना तो है। ऐसी कौन सी विपदा आई पड़ी है जो आप कैलाश छोड़कर तीनों लोकों में भागते फिर रहे हैं? आप भी भाग लो, अन्यथा आपको भी भस्म कर डालेगा। कौन भस्म कर डालेगा? भस्मासुर। भोलेनाथ, ये अनोखा वर भी तो आप ही ने दिया है उसे। अब क्या कर सकता हूँ प्रभु, तुम ही कुछ करो और मेरे प्राण बचाओ। निश्चिंत रहिए, उस दुष्ट का अंत आ चुका है। तालियां तालियां, भागो भागो, भागलो भागलो।
रानी बनाना चाहता, इसलिए उसको मारने के लिए, पसंद करने के लिए उसके पीछे भागे जा रहे थे। ऐसी कौन सी विशेषता है उस मरघटवासी की स्त्री में जो मुझ में नहीं? अरे आपकी सुंदरता के पीछे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नतमस्तक हो जाएंगी। परंतु देवी, आप हैं कौन? मैं आपकी हृदयेश्वरी हूँ। आप करती क्या है देवी? मैं नृत्यांगना हूँ, नृत्य करती हूँ और नृत्य सिखाती हूँ। क्या आप मुझे नृत्य सिखाएंगी देवी? अवश्य, परंतु परंतु क्या सुंदरी, क्या हम नृत्य सीखने के योग्य नहीं है? ऐसी बात नहीं है, आपको तो हम शीघ्र से शीघ्र सिखा देंगे। तो विलंब कर दिया सुंदरी, इसी क्षण शुरुआत कर दो ना। आओ देखो, मैं जैसी जैसी मुद्रा करती हूँ तुम उसका अनुसरण